Hey guys, how are you all? Hope are doing well. I am Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद आपको कांटेक्ट में रहने से या कितने दिन कांटेक्ट में रहने से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। क्योंकि अगर आपको ये जानकारी नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि पीरियड खत्म होने के बाद कब आपके बेस्ट डेज है, कब आपका बेस्ट टाइम है, तो इस कंडीशन में आपके प्रेगनेंसी कंसीव करना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि पूरी पीरियड साइकिल में गाइस महिलाओं के पास कुछ ही ऐसे डेज होते हैं, कुछ ही ऐसा टाइम होता है जिसमें महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। तो उस टाइम की जानकारी अगर आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो होनी चाहिए, और ये आपको हेल्प भी करता है जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में। देखिए आज के टाइम पे क्या है, हर महिला की जो पीरियड साइकिल है वो एक जैसी नहीं रहती। किसी को 30 दिन में आते हैं, किसी को 45 दिन में आते हैं, किसी को 40 दिन में आते हैं, किसी को 21 दिन में आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में हर एक महिला का ओव्यूलेशन 14वें दिन हो ये ज़रूरी नहीं होता। हर किसी महिला का ओव्यूलेशन डिपेंड करता है आपकी पीरियड साइकिल लेंथ पे। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ छोटी है तो आपका ओव्यूलेशन जल्दी होगा, लंबी है तो लेट होगा। तो आप कैसे पता करें कि आपका जल्दी हो रहा है या लेट हो रहा है? तो उसके लिए आपको पीरियड साइकिल लेंथ को समझना ज़रूरी है। देखिए पीरियड साइकिल लेंथ किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले आपका पीरियड ब्लीडिंग शेड होता है। नॉर्मली 5 to 7 डेज का होता है, किसी महिलाओं में 3 दिन का भी होता होगा, किसी महिलाओं में 4 दिन का भी होता है। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि कितने दिन आपको ब्लीडिंग हो रही है। इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आपका ओव्यूलेशन इस पे डिपेंड करता है। आपका ओव्यूलेशन आपकी पीरियड साइकिल लेंथ पे डिपेंड करता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको 30 दिन में पीरियड आ जाते हैं, हर महीने आपको 30 दिन में पीरियड आ जाते हैं, अगर एक दिन भी ऊपर हो रहा है तो आपका ओव्यूलेशन भी एक दिन आगे हो सकता है। और लाइफस्टाइल आजकल ऐसा है, एक दिन ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। तो आपको एग्जैक्ट आपके ओव्यूलेशन पे रिलाई नहीं करना है, क्योंकि ओव्यूलेशन आगे पीछे भी हो सकता है। इसीलिए आपको थोड़े डेज अपने ज़्यादा लेने चाहिए, जिससे आपका ओव्यूलेशन 101% कवर हो। जैसे 30 दिन की अगर पीरियड साइकिल है तो ओव्यूलेशन बोला जाता है कि आपका 15वें दिन या 16वें दिन होगा। बट हो सकता है कि 14वें दिन भी हो, 13वें दिन भी हो, 18वें दिन भी हो। अगर आपकी ओवरी से अंडा लेट रिलीज हुआ है तो आपका पीरियड साइकिल लेंथ भी 1-2 दिन आगे बढ़ सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको पीरियड साइकिल लेंथ के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में कांटेक्ट में रहने से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। क्योंकि इस बीच पे हाई चांसेस हैं कि आपकी एक ओवरी से अंडा बाहर निकल जाएगा। और पीरियड जब आपकी ब्लीडिंग खत्म होती है तो उसके एक हफ्ते बाद से लमसम ये टाइम आ जाता है 10वां दिन, तो उसके बाद से आपको कांटेक्ट में रहना है। बट अगर आपकी छोटी पीरियड साइकिल है, आपको 21 दिन में आ जाते हैं, 22 दिन में आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में जैसे ही आपकी पीरियड ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, 3 दिन रहती है, तो उसके बाद से ही, क्योंकि इस कंडीशन में आपकी ओवरी से अंडा जल्दी बाहर निकलता है। अगर अंडा जल्दी बाहर निकल रहा है और आप कांटेक्ट में नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। अंडा बाहर निकल रहा है, आप कांटेक्ट में है, तो तभी जाके आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कब अंडा बाहर निकल रहा है और उस कंडीशन में आप जल्दी कांटेक्ट में है या लेट कांटेक्ट में है, तो उस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। इसीलिए ओव्यूलेशन का पता होना तो ज़रूरी है ही है। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन से पहले और ओव्यूलेशन के बाद भी आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए। क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम, देखिए अंडा जब रिलीज होता है सिर्फ 24 से लेकर 36 घंटे के लिए ही उसका टाइम लिमिट होता है। इसी टाइम पे स्पर्म सेल और एग सेल मिल सकते हैं। बट कांटेक्ट में जब आप पहले रहेंगे तो हाई चांसेस है कि आपका जो ओव्यूलेशन है अगर लेट भी होगा तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 4 to 5 डेज की होती है। बट ये नहीं कि 4 to 5 डेज पहले कांटेक्ट में, उसके बाद कांटेक्ट में है ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको हर ऑल्टरनेट डेज में कांटेक्ट में रहना चाहिए। क्योंकि हर ऑल्टरनेट डेज में कांटेक्ट में रहते हैं तो इससे स्पर्म की मोटिलिटी, यानी जो स्पर्म का मूवमेंट है उनकी संख्या बढ़ जाती है। मोटाइल स्पर्म की संख्या बढ़ जाती है, और मोटाइल स्पर्म की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है हाई चांसेस है कोई एक ना एक स्पर्म एग तक पहुंचेगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। तो एक छोटी पीरियड, अगर लंबी पीरियड साइकिल है, लंबी पीरियड साइकिल अगर आपको हर महीने 45 दिन में आता है तो आपको 45 में से 14 को माइनस करना है। 14 को इसलिए माइनस करना होता है क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद जो ल्यूटल फेज होता है वो हर किसी महिला में फिक्स होता है। बट 14 को माइनस करके जो आपका डेट निकलेगा या डे निकलेगा, इसका मतलब नहीं है कि उसी दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। उससे एक हफ्ता पहले और एक हफ्ते बाद तक आपको
कांटेक्ट में रहना है लंबी पीरियड साइकिल में। अगर आपकी इरेगुलर है तो इरेगुलर की कंडीशन में सबसे पहले आपको लास्ट 6 मंथ की अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को नोट करना है। कभी आपको 30 में आया होगा, कभी 40 में, कभी 45 में, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सबसे जो लंबा पीरियड साइकिल है या जो सबसे छोटा पीरियड साइकिल है वो कब आपको आया है। तो आपको लंबे पीरियड साइकिल को देखना है। अगर लंबा आपको 50 दिन में आया है तो हो सकता है जो नेक्स्ट आपका पीरियड हो वो 60 दिन में आए। तो आपको 60 में से 14 को माइनस करना है। तो 14 को जब माइनस करेंगे तो एक नंबर आपके पास आ जाएगा। तो आपको उससे लाइक 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक कांटेक्ट में रहने से प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो टाइम है इस टाइम पे हाई चांसेस है कि आपकी ओवरी से अंडा रिलीज होगा ही होगा। अगर अंडा रिलीज है और आप कांटेक्ट में हैं तो स्पर्म रिलीज होगा, स्पर्म एग से मिलेगा और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि कब आप कांटेक्ट में रहने से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। हर किसी महिला को अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को देख के पता लगाना है कि कब आपको कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि हर किसी महिला का ओव्यूलेशन 14वें दिन नहीं होता या 15वें दिन नहीं होता। हर किसी महिला का ओव्यूलेशन उनकी पीरियड साइकिल लेंथ पे डिपेंड करता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि कब आपको पीरियड खत्म होने के बाद कांटेक्ट में रहने से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। होप करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।